Hello guys, so yesterday I made a video on CTET PYQ of SST paper 2024. I completed only 30 questions, so in this video I will cover next 30 question of SSC. So let's start. Yesterday I completed till here, so now we start from 61th question. So पहला हम इस वीडियो में सिर्फ हिंदी में ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। तो यहाँ पे ए और बी जो है ये दोनों ही गलत है, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। सीटेट के एग्जाम में क्रिटिकल थिंकिंग पे एक क्वेश्चन तो आता ही है। क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली वैसा थिंकिंग जिसमें आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को पॉइंट लेते हुए एक तर्क पे पहुंच रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में ये विभिन्न तरीके क्या है जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वस्थ सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, कथन की जांच कीजिए। सी है, ब्राजील एवं भारत की भू आकृति के बीच भेद कीजिए। डी है, हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ई है, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी। तो यहाँ पे केवल ए और बी को ही सही है क्योंकि इसमें हमको आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए इसमें बोला जा रहा है। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन, खेती मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी के कारण का चुनाव करें। तो इसका आंसर है, इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, वे बाजार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट हैं, वे कुशल नहीं होते थे, वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं, उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी जमीन होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। 64 है, छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करने से, प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से, केवल सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने से, तथ्यों और आंकड़ों को याद करने पर जोर देने से। तो ये हमें कभी सही नहीं होगा, याद करने पर जोर ही नहीं देना है। यहाँ पे हमारा आंसर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को मैच करना है। तो यहाँ पे विवरण चार्ट जो है ऐतिहासिक विकास से हो जाएगा। संबंध चार्ट कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है। फ्लो चार्ट एक प्रक्रिया के चरण को दर्शाता है। सारणीकृत चार्ट तालिका के रूप में डेटा को दिखाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है, तो इसका इसमें हमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दर्शाने का है। तो पहला ये है, अगर आवश्यकता हो तो न्यायपालिका विधायिका के दबाव में काम कर सकती है। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायपालिका विधायिका को उपयुक्त कानून का ढांचा तैयार करने का निर्देश दे सकती है। न्यायपालिका कार्यपालिका को सही रूप से कानूनों को कार्यान्वित करने का निर्देश दे सकती है। तो इसमें ऑप्शन 2 होगा, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 67 में, सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमें पढ़ना और सही बताना है। सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है। सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तिगत मान्य संबंधों पर विचार किया जाता है, ना कि व्यक्तिगत कार्यों के लेखों पर जोर दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषयी जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, इसलिए केवल प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के योग्य है। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ए और सी है, बी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए केवल जैसा वर्ड यूज होने से, हालांकि ये कहीं कहीं पे ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पे केवल वर्ड का प्रयोग होने से ये ऑप्शन जो गलत हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा केवल ए और सी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 68 पे हम लोग आते हैं। शिक्षक और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है। तो केवल लेखन कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक चिंतन एवं सृजनात्मक कौशल, अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल। इसका सही ऑप्शन 3 है, सी और डी, तार्किक चिंतन, सृजनात्मक कौशल, अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना, परीक्षा में मुख्यतः योग्यात्मक आकलन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। और सी है, विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास। तो इसमें जो ऑप्शन ए और सी है सही है, भारत संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना, और सी विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास। 70 है, कथन ए बी को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प को चयन कीजिए। लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां जैसे कि व्यक्तिगत आधार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच विवाद। सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रहने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें ए बी दोनों सही है। 71 क्वेश्चन है, भारत संविधान निर्धारित करता है सामाजिक आंदोलन में उन लोगों जो सरकार को चुनौती देना चाहते की भागीदारी के लिए नियम, राष्ट्रीय पट्टाचार रूपरेखा, बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है, धार्मिक संस्थानों की संरचना। तो इसमें 3 ऑप्शन सही होगा। 72 है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने का उद्देश्य क्या है। तो सहभागिता द्वारा शासन, सांस्कृतिक एकरूपता, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और धार्मिक विविधता। तो यहाँ पे सी और डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। 73, निम्नलिखित में से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त है। कौन से विषय। तो यहाँ इतिहास है, महात्मा गांधी का योगदान, भारत का आर्थिक विकास, वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो यहाँ पे जो है कौन सा विषय अति उपयुक्त है, तो यहाँ पे ए सी डी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अनुशासन के भाव का विकास करके, स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके,
विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना, कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतंत्र मूल्यों का पालन करके। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने हेतु उपयुक्त है? विशिष्ट से सामान्य तक, जटिल से सामान्य तक, ज्ञात से अज्ञात तक, विश्लेषण से संश्लेषण तक। तो यहाँ पे बी को छोड़ के ए सी डी तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 76 क्वेश्चन नंबर है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंदात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? विद्यार्थियों की भूगोल की समझ को समृद्ध बनाने हेतु मानचित्र एटलस का प्रयोग करना, ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना, विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने हेतु कक्षा में ड्रामे का प्रयोग करना, अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु उदाहरण सदृश्यों का प्रयोग करना। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 77 नंबर है, कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? क्या सूर्य एक तारा है? क्यों? उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो यहाँ पे केवल बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 78 नंबर, छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरहीज देते हैं क्योंकि राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा हुआ है, उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है, उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते हैं, उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। तो इसमें बी और डी सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए, राजा और राजशाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, रंगभेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 80 नंबर है, ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन से कथन गलत है? ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक, उसमें हुई चर्चा व निर्णयों का रिकॉर्ड रखना है। ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है। ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। ग्राम सभा के सचिव का काम ग्राम सभा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। देखिए यहाँ पे हमेशा हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ गलत पूछा है, यही एक गलत है। 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा? तो ये ईसाई धर्म है। निम्न में से ए बी को पढ़िए, बताना है कौन सही कौन गलत। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। तो इसमें केवल ए सही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है। 83 क्वेश्चन नंबर, सामाजिक ज्ञान में संरचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है। यह छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करती है, ऐसे ऑप्शन को तो हमेशा साइड कर देना है। यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति देती है। यह छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद रखने में मदद करती है। यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है, बिल्कुल सही है। यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है, तो यहाँ पे डी और ई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्ति उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी? तो यहाँ पे देखिए, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 85 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आते हैं? पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए। 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवर्तीय सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया है। क्या आप इस कथन से सहमत है? व्याख्या कीजिए। जन धन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1991 उत्पाद में भारत में गरीबी बेरोजगारी में गिरावट आई, कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो इसमें सिर्फ ए और बी सही है, ए बी सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चे को 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है। उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा करती है। पाठ्य योजना के 5 ई उपागम के तहत वह निम्न से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? तो यहाँ पे देखिए संकलन करना हो जाएगा। एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों को कामकाज को समझे। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष प्रमाणिक जानकारी देंगे? तो यहाँ पे अध्ययन यात्रा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। एक धारणा है कि विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है, लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीजों में निपटने में सक्षम नहीं होती। तो यह दर्शाती है हमारी स्टीरियोटाइप धारणा को, रूढ़िवादी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक क्षेत्र भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? तो हमें अवलोकन कौशल को पहले विकसित करना चाहिए। रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अछांत देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते। बच्चे को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? तो रोहित को देखिए 4 ऑप्शन है, प्रायोगिक अनुसंधान, केस अध्ययन, अनुभाविक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। तो इसको क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।